औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चर्चा कमेटी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2019 से चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाली एक कहानी जिसने पूरी दुनिया के मंसूबे माशरती और माशी को बुनियादी तौर पर हिला कर रख दिया। इस बात को समझने के लिए आपको अपने कुरान और अहादीस को बखूबी समझना होगा। कोरोना वायरस का शोर जनवरी 2020 से मचना शुरू हुआ, जब ये वायरस चाइना के शहर से निकलकर इटली में तबाही मचाने जा पहुंचा। कानों पे यकीन ना आया जब कई हजार अफराद लुकमा जल बन गए। सवाल ये पैदा हुआ कि ये वायरस चाइना के किसी और शहर में क्यों दाखिल ना हो सका। पूरी दुनिया में इसके फैलाव के साथ साथ आलमी इदारा सेहत WHO ने सख्ती से मास्क लगाने और मेल जोल से मना कर दिया और आपस में 3 से 6 फीट के फासला बरकरार रखने की हिदायत जारी कर दी, जिसको SOPs का नाम दिया गया। दिमाग के एक हिस्से से एक और सवाल जन्म लेने लगा जब 2 बड़े अमेरिकी फिजिशियंस ने लाइव सेशन में इन्हें यह कहते सुना कि यह वायरस एक फ्लू यानी आम जुकाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं। डॉक्टर डैनियल एरिक्सन एंड डॉक्टर आर्टेन मसीही दोनों 40 साल से एज अ फिजिशियन अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। इनकी YouTube पर मशहूर होने वाली वीडियो ने ऐसे इंकशाफात का इजहार किया कि WHO की हिदायत के मुताबिक YouTube को इनकी वीडियो को डिलीट करना पड़ा। इन्होंने इस सेशन में मज़ीद ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये बात कुछ हज़म न हुई जब इन्होंने इसकी तफसील बताई तो मेरे 14 तबक रोशन हो चुके थे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे असल हकीकत या तो ये दोनों फिजिशियन जानते हैं या वो तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की हिदायत जारी की। जब इन्होंने इंसान के हाथ मिलाने से बनने वाली एंटीबॉडीज़ का जिक्र किया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हाथ मिलाने से बनने वाली एंटीबॉडीज़ की रिसर्च को समझने के लिए हमें साइंसदानों की एक और रिसर्च पर नज़र सानी करना होगा। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक मिट्टी में खेलने से बच्चों के मैदे में वो जरासीम जाते हैं जो अस्थमा को ख़त्म करते हैं। तमाम मेट्रो सिटीज़ में धूल मिट्टी नहीं होती। जो लोग अपने बच्चों को मिट्टी में जाने से नहीं देते, इन्हें सांस की बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तब एक हदीस मुबारका मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। इन्होंने कहा कि जब एक दूसरे का छूटा खाते हैं तो बहुत सी एंटीबॉडीज़ जन्म लेती हैं और आने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया को हमारे जिस्म से ख़त्म करती हैं। मैंने ये बात रद्द करते हुए WHO की हिदायत पर अमल जारी रखा और रोज़ाना लोगों को मरते देखा। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने लंदन के मशहूर डॉक्टर आदिल इकबाल को ये कहते सुना और देखा कि ये वायरस सिर्फ एक धोखा है जो कि पूरी दुनिया को एक कानून पर चलाने के लिए तैयार किया गया है। इन्होंने तो आने वाली वैक्सीन तक पे इल्ज़ाम आयद कर दिए कि ये वैक्सीन पूरी दुनिया को लगाई जाएगी और इसमें एक माइक्रो चिप शामिल होगी। इनकी ये बकवास बातें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। फिर मैंने अपनी अहादीस और कुरान की कुछ चीज़ों को मुताला किया, क्योंकि बज़ाहिर मुसलमान मेरा ईमान है कि कुरान शरीफ में क़यामत की कई निशानियां बताई गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी दज्जाल के आने के बारे में कई जगह इशारत फरमाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरी दुनिया में एक कानून नाफिज हो जाएगा जो कि WHO ने कर दिखाया। जैसे जैसे WHO ने कहा, हम मुस्लिम ने भी समाजी फासला अपनी अपनी मसाजिद में इख्तियार कर लिया, हत्ता कि कुछ और मसाजिद को बंद भी कर दिया। इसके बाद मेरा जहन उलझनों का शिकार हो गया। कोई अगर छींकता भी तो मैं उसे घूर कर देखता, और अगर कुदरती निज़ाम के बाइस मुझे भी छींक या खांसी आ जाती तो लोगों की नज़रें मुझ पर इस तरह से लपकती कि जैसे मैंने सबकी मौत का ठेका अपने सर ले लिया हो। मैं और ज़्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला हो गया जब कैलिफोर्निया के रिसर्च सेंटर से ये तजवीज़ सामने रखी गई कि समाजी फासला 6 फीट से बढ़ाकर 20 फीट कर दिया जाए। मैंने और सब ने हमेशा की तरह इस बात पे यकीन कर लिया, मगर जब अपने घरों की जानिब नज़र दौड़ाई तो सोचा 20 फीट के फासले के हिसाब से घर छोटा पड़ जाएगा। दिमाग में पैदा होने वाले सवालात के जवाब मिल ही नहीं पा रहे थे कि एक ऐसी रिपोर्ट जो WHO की जानिब से ही 4 जून 2020 को शेयर की गई, जो कि दुनिया की बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में थी, जिसको TB यानी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। इस मर्ज से हर साल 15 लाख अफराद दुनिया भर में हलाक होते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और भारत में TB के मरीज़ हलाक होते हैं। हर साल 5 लाख मरीज़ों में 15,000 मरीज़ों को नई किस्म की TB होती है, जिनमें
दवाओं से मजम्मत की सलाहियत होती है। पाकिस्तान दुनिया में नई किस्म की टीबी से मुतासरा ममालिक में चौथे नंबर पर है, लेकिन टीबी पर PIMA रियासत इस्लामी जमातों का कभी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि WHO पाकिस्तानी रियासत ने इसे मसला नहीं बनाया। टीबी मगरिब और चीन का मसला नहीं, कोरोना चीन, मगरिब और तरक्की याफ्ता दुनिया का मसला है, बल्कि इज्तिमाई इंसानी आलमी मसला बना दिया गया है। WHO के 24 मार्च 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में टीबी से 15 लाख लोग मर गए। HIV से 2.5 लाख लोग सालाना मरते हैं। टीबी का मर्ज इन 10 अमराज में शामिल है जिससे सबसे ज़्यादा अमवात वाक़ई होती हैं, मगर WHO मीडिया रियासत ने इसे मसला नहीं बनाया कि इन बीमारियों से अमरीकी यूरोपी अमीर कौमें नहीं मर रही हैं, लिहाजा ये दुनिया का मसला नहीं। कोरोना 10 बीमारियों में भी शामिल नहीं, मगर पूरी दुनिया का मसला है। बतौर मुस्लिम हम सब का ईमान है कि दज्जाल की आमद होगी और वो मुर्दों को ज़िंदा किया करेगा। आज जो अफराद इस वबा को एक साजिश तस्वुर नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। दज्जाल मुर्दों को ज़िंदा, आग को पानी और पानी को आग कैसे दिखाएगा? क्या दज्जाली फितनों के लिए ये टेक्नोलॉजी तैयार नहीं की जा रही? उम्मीद है कि चंद अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखने के बाद वाज़े तौर पे समझ आ जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे ईमान की हिफाजत करे। आमीन सुम आमीन।